हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, 12th क्लास का लेसन रासायनिक बलगतिकी हो या 11th का लेसन रासायनिक साम्य हो, उनमें और भी बहुत सारी जगह है जहां पर ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां हमें लोग की वैल्यू ज्ञात करनी होती है या लोग के प्रश्न हल करने होते हैं। सामान्यतः लोग के प्रश्न हल करने के लिए लोग टेबल दी जाती है, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें लोग टेबल नहीं दी जाती। तो बिना लोग टेबल के लोग के प्रश्न कैसे हल करने हैं, उसके कुछ फॉर्मूले, कुछ लोग के मान आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ी सी 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आप सबको ये जरूर देखनी है, क्योंकि ये देखने के बाद में ही आप जो आपका रासायनिक बलगतिकी लेसन चल रहा है उसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं लोग के प्रश्न बिना लोग टेबल के। बच्चों, पहले तो आप ये बात समझें कि आपको कई जगह ऐसे दिया होगा कि नेचुरल लोग लिखा होगा या फिर इसको लोग की बेस ई लिखा होगा। ई की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ रखनी होती है। जैसे नेचुरल लोग को आप लोग की बेस 10 में बदलो, तो इसके लिए नेचुरल लोग को आप लोग की बेस 10 में बदलो, तो इसके लिए आपको इसके 2.303 से गुणा करना होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल लोग हो या लोग की बेस ई हो। अब ई की जगह मैंने वैल्यू कर दी है 10, तो 10 कर दी, तो अब आपके पास क्या 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से गुणा करोगे। ये सबसे बेसिक बात होगी पहली। चलिए बच्चों, अब बात आती है कि ये लोग की बेस 10 में क्यों बदलते हैं। क्योंकि लोग की बेस 10 की वैल्यू ही हमें पता होती है। ठीक है, कि अगर लोग जैसे ई की वैल्यू कुछ भी हो और उस पर ई वैल्यू आ जाए तो उसका मान 1 होता है। क्या मतलब है कि अगर इस लोग ई को मैं लोग की बेस 10 में बदल दूं और यहां पर मान हो 10, तो मैं इसको क्या कहूंगा, लोग 10। तो लोग 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिख दूं लोग 100, या ऐसे करूं कि लोग 10 ही हो और यहां पर हो 100। ठीक है, लोग की बेस 10 100। अब इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरीके से लोग 10 और यहां पर लिख दूं 1000, तो वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका मतलब है कि लोग की बेस 10 होनी चाहिए। इसके बाद जो मान जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसके साथ जितनी जीरो है उसका उतना मान आ जाएगा। 1 जीरो है तो 1 आ गया, 2 जीरो है तो 2 आ गया, 3 जीरो है तो 3 आ गया। लेकिन एक स्टार डाल करके एक बात और लिख रहा हूं बच्चों मैं, कि अगर लोग की बेस 100 हो तो लोग 10 का मान 1 नहीं होगा, फिर लोग 100 का मान 1 होगा। क्योंकि मैंने ऊपर आपको लिख दिया है लोग ई की पावर ई, मतलब 10 की पावर 10, मतलब लोग 10 की बेस हो और यहां भी 10 हो तो 1 होगा। लोग बेस 10 और 10 तो वैल्यू 1, लोग बेस 100 तो वैल्यू 1। ठीक है, लोग बेस 10 और ऊपर 100 आ गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका हो गया दूसरा सेक्शन। चलिए, अब तीसरे सेक्शन के अंदर मैं इसके कुछ फॉर्मूले बताता हूं। फॉर्मूला, ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है। पहले तो एक फॉर्मूला ये देखो कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि लोग m इंटू एन लिखा हो, लोग m इंटू एन, कैपिटल M इंटू एन कर देता हूं। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो कि आप ये लोग हो चाहे नेचुरल लोग हो चाहे लोग की बेस ई हो, सबके लिए ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, आप लोग m इंटू एन को लिख सकते हैं लोग m प्लस लोग n, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास लोग m बटा में n लिखा हुआ हो तो आप इसको लिख सकते हैं लोग m माइनस लोग n। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आप ये दूसरा फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं कि गुणा होगा तो प्लस आएगा, भाग होगा तो माइनस आएगा। ये बटा का मतलब क्या है, भाग होगा तो माइनस आएगा। इसी तरीके से अगर लोग m की पावर n हो जाए, m की पावर n हो जाए, तो
तो ये n आगे आ जाता है और ये बन जाएगा n log m। बस ये 3 आसान से फॉर्मूले आपने किए। इसके बाद जो है अब आपको कई लोग की वैल्यू जो है अपने आप आ जाएगी। गुणा तो प्लस, भाग तो माइनस और पावर तो पावर आ जाएगी आगे। बस 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, आसान है ना। बस 5 मिनट की क्लास है, हो गया। आपको आने लग गए न्यूमेरिकल इसके। कैसे कि अब आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी लोग की वैल्यू रखनी हो तो आप क्या क्या लोग की वैल्यू रखते हो। इधर देखो, लोग 1 हो सकता है, लोग 2 हो सकता है, लोग 3 हो सकता है, लोग 4 हो सकता है, लोग 5 हो सकता है, लोग 6, लोग 7, लोग 8 और यहां पर लिख देता हूं लोग 9 और लिख देता हूं लोग 10। ठीक है, बेस 10 ही है सबकी। बेस क्या है? 10 ही है, क्योंकि अपने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें लोग की बेस 10 वाले न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि या तो लोग की बेस 10 होगा या फिर हम नेचुरल लोग को लोग की बेस 10 में बदल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए बेस सबका क्या होगा? 10 ही होगा। अब ये क्या होता है कि इसके मान लोग टेबल में देखने पड़ते हैं, लेकिन आज हम ऐसा करेंगे कि इसको लोग टेबल में देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लोग टेबल नहीं दी जाती, अपने आप याद होना चाहिए। देखो कैसे याद होगा, आपको 3 वैल्यूज तो याद, देखो 2 वैल्यू तो याद पड़ी है। लोग की बेस 10 का क्या आ गया? 1। लोग 1 की वैल्यू जो है वो होती है 0। लोग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। और लोग 10 बेस हो और ऊपर 10 हो तो वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये लो, आपको ये 1 मतलब इसकी लोग 1 की वैल्यू 0, लोग 10 की वैल्यू 1, ये दोनों तो आपको पता लग ही गई। अब आपको क्या करना है कि लोग 2 की वैल्यू ध्यान रखनी है। लोग 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? लोग 2 की वैल्यू होगी 0.30। लोग 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.30। और लोग 3 की वैल्यू होगी 0.47। क्या होगी? 0.47। तो अब आपको लोग 4 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कौन सा जो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा लोग 4 है ना, तो इसको लोग 4 को क्या लिख सकते हैं? लोग m इंटू n, लोग 2 इंटू 2 कर सकते हो, है ना। 4 को आप क्या लिख सकते हो? चाहे तो 2 की पावर 2 लिख दो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे पहले वाला फॉर्मूला लगा लो। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं लोग 4 का। तो ये क्या बन जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लोग की बेस 10 और 2 की पावर 2। अरे 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। और 2 की पावर 2 को आप कैसे कर सकते हो? देखो m की पावर n, तो ये वाला 2 जो है वो आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 लोग 2 और 2 तो ये है ही। और लोग 2 की वैल्यू क्या होती है? लोग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये आ जाएगा 0.3। तो आंसर कितना आ गया? 0.6। तो इस तरीके से लोग 4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0.6। याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आप देखो 0.60 कर लो। चलिए, अब आपके पास 5 की वैल्यू अपने करते हैं, लेकिन 6 की वैल्यू देखो आप। लोग 6 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो लोग 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 कर लो, लोग 2 इंटू 3। 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 3 6। तो अब ये जब गुणा होता है, जब गुणा का निशान होता है तो प्लस आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा लोग 2 और प्लस लोग 3। अब लोग 2 की वैल्यू कितनी है? लोग 2 की वैल्यू है 0.30 और लोग 3 की वैल्यू कितनी है? 0.47। जोड़ा तो ये क्या आ जाएगा? 0.77। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जो है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं इसको इधर कर देता हूं। ये लो, इसका कितना वैल्यू हो गया? 0.77। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग 8 को देखो। लोग 8 को क्या लिख सकते हो आप? ये लिख सकते हो, 8 की वैल्यू होती है लोग 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2। अब क्या हो गया? क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। लोग 2 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आप वैल्यू जब लिखेंगे तो 0.30 प्लस, क्योंकि गुणा में है तो प्लस आएगा, फिर 0.30 प्लस फिर 0.30, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.30 प्लस 0.30 प्लस 0.30। तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 0.90। तो आपके पास लोग 8 की वैल्यू क्या होगी? 0.90 होगी। चलिए,
अब बात आती है लोग क्या, इसकी वैल्यू, लोग 9 की वैल्यू। लोग 9 की वैल्यू मैं यहां पर ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो लोग 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, तो 3 की स्क्वायर क्या आता है 9, तो आप इसको क्या लिख लोगे 2 लोग पावर आगे आ जाएगी 2 लोग 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू लोग 3 की वैल्यू 0.47। ठीक है, अब ये 2 को गुणा कर लो, 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 1 9, 0.94, या इसको 0.95 भी लिख सकते हैं, 0.95। ये लो बच्चों, तो आप अगर इस 1 से 10 तक की वैल्यू देखें तो आपके पास सिर्फ कितनी वैल्यू बची, लोग 5 की बच गई और 7 की बच गई। हालांकि लोग 5 को भी लोग 10 बटा में 2 करके कर सकते हैं, लेकिन फिर इतना ज्यादा आपने ना करें, इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लोग 5 और 7 की वैल्यू याद रखनी है। लोग 5 की वैल्यू क्या आएगी, इसको भी याद करने की ट्रिक है क्या, कि लोग 4 की वैल्यू क्या थी 0.6 और लोग 6 की वैल्यू क्या थी 0.7, तो दोनों के बीच का क्या आएगा, ये आएगा 0.69। क्या आएगा 0.69, ये 0.77 था, ये 0.6 था, दोनों के बीच का आ गया 0.69। अब ये देखो कि आपके पास लोग 7 की वैल्यू चाहिए, लोग 7 की वैल्यू कहां से आएगी, आप 6 की देखो क्या आया 0.77 वैल्यू आ रखी है ना 0.77, और इधर जो लोग 8 की वैल्यू आ रखी है वो क्या आ रखी है, ये आ रखी है 0.90। अब ये 0.7, ये 0.9, 0.7 और 9 के बीच में क्या होता है 8, तो ये आ जाएगा 0.84। ये लो, ये लोग 1 से 10 की वैल्यू आपको याद हो गई। क्या, लोग 1 की वैल्यू 0 और लोग 10 की वैल्यू 1, दो मान याद। फिर देखो लोग 2 और लोग 3 की वैल्यू याद करनी है। लोग 2 क्या आता है 0.30, ठीक है, और लोग 3 की वैल्यू क्या होती है 0.47, तो लोग 4 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा 2 लोग 2। अब मैंने यहां पर जब ये वैल्यू सिखाई है ना, तो इन फॉर्मूलों का यूज करना भी मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि लोग 6 की वैल्यू, लोग 2 इंटू 3, इंटू आता है तो प्लस हो जाता है, लोग 2 प्लस लोग 3, लोग 2 और 3 की वैल्यू आप प्लस कर दोगे 0.77 आ जाएगा। इसी तरीके से लोग 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो लोग 2 की 3 बार वैल्यू रखोगे तो 0.30, 0.30, 0.30 टोटल हो जाएगा 0.90। इसी तरीके से लोग 9 की वैल्यू देखनी है, तो 9 की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, 9 की वैल्यू आएगी, लोग 9 को ऐसे क्या 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 होता है। अब 2 को आगे ले आओ, 2 लोग 3, अब 2 इंटू लोग 3 की वैल्यू 47 गुणा किया 0.94 आ रहा है, उसको आपने 0.95 लिख लेंगे, और लोग 10 की वैल्यू तो 1 है ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप ले लो स्क्रीनशॉट, और इसके बाद आप कल करेंगे जब नीट जेई के न्यूमेरिकल, 12th बोर्ड के न्यूमेरिकल, ठीक है, जब रासायनिक बलगतिकी की प्रथम कोटि अभिक्रिया की जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये चीजें आपको बहुत ही काम में आएंगी। एक चीज और काम में आएगी जिसको अपने कहते हैं एंटीलॉग, वो एंटीलॉग के न्यूमेरिकल जब अपने फंसेंगे ना, तब मैं उसको हल करवाऊंगा कि एंटीलॉग कैसे सॉल्व करते हैं बिना लॉग टेबल के। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगी बच्चों बताना, और ये आपको फायदा कब पहुंचाएगी ये कल की क्लास में पता लगेगा। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, बाय।